नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने अंक, संख्या, आरोही अवरोही क्रम, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना एवं छोटी से छोटी संख्या बनाना सीखा था। इसके अलावा हमने दी गई संख्याओं से अंकों को ज्ञात करना भी सीखा था। तो बेसिक गणित के अंतर्गत आइए अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पढ़ लेते हैं। जातीय मान एवं स्थानीय मान। जातीय मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहा जाता है। स्थानीय मान हमारा प्लेस वैल्यू कहलाता है। तो आइए सबसे पहले जातीय मान के बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश में जातीय मान को फेस वैल्यू कहा जाता है। इसको हम अंकित मान के नाम से भी जानते हैं। तो आइए कोई एक संख्या ले लेते हैं। हमने यहां 625 एक संख्या लिखी। इसमें हमारा अगर 6 के फेस वैल्यू की बात करें तो 6 का फेस वैल्यू या जातीय मान 6 ही होगा। यहां 2 की बात करें तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा और 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। यह हम कह सकते हैं दी गई संख्याओं में चाहे हमारे जितने भी अंक हो और उन अंकों में प्रत्येक अंक की अपनी फेस वैल्यू होती है। जिस प्रकार से अगर हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तो दर्पण हमें अपना चेहरा वैसा ही दिखाता है जैसा हमारा चेहरा होता है। आइए हम इसको बदल के लिख लेते हैं। अब हमने इसको 526 5 का और 6 का अंक बदल दिया, लेकिन फिर भी अगर हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो यहां 5 का फेस वैल्यू 5 ही रहेगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही रहेगा और 6 का फेस वैल्यू 6 ही रहेगा। ये सही उसी प्रकार से है जिस प्रकार से दर्पण देखने के बाद दर्पण हमें अपना चेहरा वैसा ही दिखाता है जिस प्रकार से जैसा हमारा चेहरा होता है। चाहे संख्या हमारी जितनी भी अंकों की हो उसमें हमारा किसी भी संख्या की अगर हम उस संख्या में किसी भी संख्या के फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। जैसे इस संख्या में हमारा यहाँ 6 है तो इसका फेस वैल्यू 6 ही रहेगा। यहाँ 3 है तो 3 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। ये फिर 6 से हमारा 6 हमारा फिर रिपीट हुआ है, दोबारा से रिपीट हो गया तो ये 6 ही रहेगा। 7 है तो 7 ही रहेगा। कहने का मतलब ये है दी गई संख्या चाहे जितनी बड़ी हो या छोटी हो उसमें दिए गए अंक की फेस वैल्यू हमारी वही रहती है, वो हमारी चेंज नहीं होती, चाहे उसमें संख्या कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो। आइए जब हम स्थानीय मान को देख लेंगे तो हमें स्थानीय मान और जातीय मान दोनों मानों की भिन्नताओं का पता लग जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम स्थानीय मान की। हम एक संख्या यही ले लेते हैं 625। अगर हम इसमें 5 की बात करें तो ये हमारा इकाई का अंक है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी भारतीय अंक प्रणाली उसको सीखना होगा। तो भारतीय अंक प्रणाली में हमारा सबसे पहले शुरुआत इधर इकाई के अंक से होती है। इकाई के बाद हमारा दहाई का अंक आता है, दहाई के बाद हमारा सैकड़ा आता है, सैकड़े के बाद हमारा हजार, हजार के बाद हमारा 10,000 आता है, 10,000 के बाद हमारा लाख आएगा, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद हमारा करोड़ आएगा। इसी प्रकार से 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसी प्रकार से संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी हमारी संख्या का मान भी बढ़ता जाएगा। तो आइए हमने यहां लिखा 625। अगर हमें अपनी भारतीय अंक प्रणाली के अनुसार इसे लिखना हो तो हम ये हमारा इकाई का अंक है तो इसको 5 को यहां रखेंगे, 2 हमारा दहाई के नीचे आएगा, 3 हमारा सैकड़े के नीचे आएगा। तो अब हम इस संख्या की अगर बात करें तो सैकड़े के नीचे 6 है तो ये हमारा 625 हो जाएगा।
दाई के नीचे 2 है, इकाई के नीचे 5 है, इन दोनों को इकट्ठा एक साथ बोलेंगे। और ये हमारा सैकड़े के नीचे 6 है, तो ये 625 हो गया। इसमें अब हम अगर स्थानीय मान की बात करें, 625 में 6 के स्थानीय मान की बात करें, तो 6 का स्थानीय मान हमारा, सबसे पहले यहाँ हमें 6 की फेस वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो 6 की फेस वैल्यू हमारी 6 है। और स्थानीय मान की अगर बात करें हम, तो इसके बाद हमारी जितने भी अंक होते हैं तो उतनी ही हम 0 लगा देते हैं। या हम क्या करते हैं, यहां से हमारा इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा हमारा 100 का होता है, दाई हमारी 10 की होती है, 1000 में हमारी 3 जीरो लगेंगी, 10,000 में हमारी 4 जीरो लगेंगी, इसी प्रकार से लाख में हमारी 5 जीरो लगेंगी। तो जितनी भी हमारी सैकड़े में हमारी 2 जीरो होती है, तो यहाँ हम 2 जीरो लगा देंगे। 2 के स्थानीय मान की बात करें तो 2 गुना दाई हमारी 10 की होती है, तो यहाँ हम 10 से गुणा करेंगे तो 2 का हमारा मान 20 आ जाएगा। 5 हमारा इकाई का अंक है, इकाई के अंक होने के कारण यहाँ हमारी 1 से गुणा होगी, तो 5 में 1 की गुणा करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ हमने देखा प्लेस वैल्यू में हमारा जो अंक जिस स्थान पे होता है उसी के अनुसार उसकी वैल्यू भी होती है। आइए अब हम इसी संख्या में इकाई और सैकड़े वाले अंक को बदल के देखते हैं। तो यहां हमने इकाई और सैकड़े वाले अंक को जब बदलेंगे तो ये वाला हमारा यहां आ जाएगा 2, और सैकड़े वाला अंक हमारा इकाई के जगह ले जाए। तो अब हमारी अंकों का स्थान बदलने के बाद अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें, स्थानीय मान की बात करें, तो अब यहां हमारे 5 का मान बदल गया। पहले वाली संख्या में 625 में 5 का स्थानीय मान कितना था, इकाई की जगह होने के कारण 5 को हम 1 से गुना करेंगे, तो यहां हमारा 5 का मान केवल 5 था। लेकिन जैसे ही हमने इसकी 5 का स्थान बदल दिया, 5 को हम सैकड़े की जगह लेके आए, तो यहां हमारा संख्या हमारी 526 है। तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 हमारा सैकड़े वाले स्थान पर है, अर्थात हमें 100 से गुना करनी पड़ेगी, तो 100 से गुना करेंगे। अब हमारा इस 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। तो पहली संख्या में इस 5 का स्थानीय मान केवल 5 था, लेकिन जैसे ही हमने अंकों को बदल दिया तो अंक बदलने के बाद 5 का स्थानीय मान 500 हो गया। इस प्रकार से जब भी किसी संख्या में किसी अंक का स्थान बदल जाता है तो उसका स्थानीय मान भी बदल जाता है। जबकि यहां हमने देखा चाहे हमारी संख्या कितनी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, हमने यहां पर संख्याओं का स्थान बदल के देखा, लेकिन फेस वैल्यू नहीं बदली है, उसका मान हमारा वही रहा। 526 में हमारा 5 का अगर फेस वैल्यू की बात करें 5 ही रहा, 2 की फेस वैल्यू की बात करें तो 2 ही रहा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही रहेगा। तो इसी प्रकार से यहां हमारा 5 का फेस वैल्यू 5 ही है, लेकिन 5 इकाई की जगह होने के कारण इसका मान 5 है। लेकिन यहां अगर हम बात करें 5 की फेस वैल्यू 5 है, लेकिन स्थान हमारा 5 सैकड़े के स्थान पर है, तो हमने इसको 100 से गुना किया। इकाई हमारी 1 की, दाई 10 की, सैकड़ा 100 का होता है, तो 100 से गुना किया। इस प्रकार से इसका स्थानीय मान 500 हो गया। किसी भी संख्या में जब भी हम अंकों के स्थान को बदल देते हैं तो पूरी संख्या में उस संख्या का स्थानीय मान बदल जाता है, उसके मान में अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप स्थानीय मान और जातीय मान दोनों के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। आइए कुछ और संख्याओं का स्थानीय मान निकालना सीख लेते हैं। यहां पे हमें संख्या दी गई है 6,35,421। यहां हम केवल स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। तो यहां हमारा अगर 1 की बात की जाए, 1 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 1 का स्थानीय मान, सबसे पहले हम 1 का फेस वैल्यू देखते हैं। तो मैंने कहा जब भी कोई संख्या होती है उसमें कोई अंक होता है, उसका फेस वैल्यू वही रहता है जहां वह संख्या होती है, और इकाई का अंक है तो 1 का फेस वैल्यू भी वही रहेगा और इसकी हमारी स्थानीय मान भी 1 ही रहेगा। यहां हमारा 2 है, 2 हमारा दाई का अंक है, दाई के अंक में हमारा स्थानीय मान, यहां सबसे पहले हम इसका फेस वैल्यू लिखेंगे, 2 का फेस वैल्यू 2 ही रहेगा। इसके बाद कितने अंक है, 1, तो हम 1 जीरो लगा देंगे।
इस प्रकार से 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा। 4 का अगर स्थानीय मान निकालें तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही रहेगा, और इसके बाद हमारे 2 अंक हैं तो हम 2 जीरो लगा देंगे, तो 4 का स्थानीय मान 400 हो जाएगा। 5 के स्थानीय मान की बात करें तो 5 का स्थानीय मान हमारा कितना होगा 5। 5 के बाद हमारे 1 2 3 अंक हैं तो हम इसमें 3 जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से 5 का स्थानीय मान हमारा 5000 हो जाएगा। अब अगर बात करें 3 की, 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 3 हमारा 3 का फेस वैल्यू 3 ही है, लेकिन 3 के बाद हमारे 1 2 3 4 अंक हैं तो हम यहाँ 4 जीरो लगा देंगे। यहाँ हमारे 3 का स्थानीय मान 30000 हो जाएगा। अब बात करें 6 की, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 6 का फेस वैल्यू कितना है, यहाँ 6 का फेस वैल्यू 6। इसके बाद हमारे कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, तो हम 5 जीरो लगा देते हैं। इस प्रकार से 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, ये हमारा 6 लाख हो गया। अब अगर हम इन सबको जोड़े, इकाई के नीचे इकाई रख के हमने जोड़ा, 1 आएगा, ये हमारा 2 4 5 3 6, तो ये हमारा 6,35,421 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये 6,35,421 एक संख्या हो जाएगी। इसको हम अपनी भारतीय अंक प्रणाली के हिसाब से देखें तो किस तरीके से इसका मान भरा जाएगा, तो आइए इसको देख लेते हैं। आइए इस संख्या को हम अपनी भारतीय अंक प्रणाली में रख के देखते हैं। इकाई की जगह हम 1 रखेंगे, दाई की जगह हम 2, सैकड़े में हमारा 4 आ जाएगा, 5000 में 3 हमारा 10,000 की जगह, और 6 हमारा यहाँ आ जाएगा। इस संख्या में हमारे 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो हमने इकाई की तरफ से इसको लिखना शुरू किया। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे अंक हैं, इनका एक निश्चित क्रम है। यहां हम देखते हैं 6 हमारा लाख के नीचे है, तो ये हमारा 6 लाख हो जाएगा। इसके बाद हमारी बात आती है 10,000 के नीचे हमारा 3 का अंक है, तो ये हमारा 30,000, तो ये है, और 1000, ये दोनों अंक एक साथ बोले जाएंगे। 1000 का कॉलम पूरा जब ये पार हो जाता है, लाख भी इसमें आ जाए, तो 1000 और 10,000 दोनों मिला के ये हमारा 35,000 हो जाएगा। तो 6,35,000, यहां हमारा सैकड़े के नीचे 4 है, तो ये 400। इकाई और दहाई के अंक को सम्मिलित रूप से लिखा जाता है, तो ये 2 और 1 मिलकर 20 और 1 21 हो जाएगा, तो इसको हम 21 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये 6,35,421 हो जाएगा। आइए एक उदाहरण द्वारा और संख्याओं का स्थानीय मान निकालना सीखते हैं। यहां पर हमें एक संख्या दी हुई है 68,573, इसमें हमारे 5 अंक हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 68,573 हमें एक संख्या दी गई है, और हमें कहा जा रहा है यहाँ 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो 8 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 का फेस वैल्यू कितना है, 8 ही होगा। जो संख्या कहीं भी रखी हो उसकी फेस वैल्यू वही होती है जो वो सामने से दिखाई देती है, तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू हमारा अलग हो जाएगा। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम फेस वैल्यू रखते हैं, उसके बाद जितने अंक बाद में होते हैं उतनी हम जीरो लगा देते हैं। बाद में हमारे 3 अंक है तो हमने यहाँ 3 जीरो लगा दी, तो 8 का स्थानीय मान हमारा यहाँ 8,000 हो जाएगा। यहाँ 6 के स्थानीय मान की अगर हम बात करें तो 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 की फेस वैल्यू रखेंगे 6, इसके बाद 1 2 3 4 अंक हैं, तो इसके बाद हम 4 जीरो लगा देंगे।
अगर 5 का स्थानीय मान निकालना है हमें, 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 का फेस वैल्यू 5 है। 5 के बाद हमारे 2 अंक है तो हम 2 जीरो लगा देंगे, 500 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान 500। और 7 के स्थानीय मान की बात करें तो ये हमारा 7 का फेस वैल्यू 7 और 1 जीरो लगाएंगे, 7 के बाद 1 अंक है। और 3 का फेस वैल्यू भी 3 है और इकाई की जगह होने के कारण इसका हमारा प्लेस वैल्यू भी 3 ही हो जाएगा। अगर हम इनको सबको जोड़ें, ये हमारा 60,000 है प्लस 8,000 है प्लस 500 प्लस 70 प्लस 3, इन सबको जोड़ने के बाद हमारा यही आएगा 68,573। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक उदाहरण दशमलव वाली संख्या का देख लेते हैं। दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो यहां हमें एक संख्या दी हुई है 6, 5, 4, 3, 2। तो यहां हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है। 2 का स्थानीय मान जब हम निकालेंगे, ये हमारी दशमलव वाली संख्या है। जब दशमलव वाली संख्या होती है और यहां हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है तो हमारी संख्या बोलेगी 6, 5, 4, 3, 2। तो इसका स्थानीय मान जब हम निकालेंगे 2 का फेस वैल्यू हमारा 2 ही होगा। लेकिन यहां हमारे इससे पहले दशमलव वाली संख्या का जब स्थानीय मान निकालते हैं तो इससे पहले जितने भी अंक होते हैं उतनी हम जीरो लगा देते हैं। यहां हमारे 1, 2, 3, 4, यहां हमारे 2 से पहले 4 अंक है तो हमने यहां 4 जीरो लगा दी और यहां हम दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से 2 का स्थानीय मान 0.00002 हो जाएगा। अगर 3 का स्थानीय मान निकाले तो 3 की फेस वैल्यू 3, 3 से पहले कितने अंक है 1, 2, 3, तो हम 3 जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार से यहां दशमलव लग जाएगा तो इसमें हमारा 3 का स्थानीय मान 0.0003 हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं अब आपने जातीय मान और स्थानीय मान के भेद को आसानी से समझ लिया होगा और आपको किसी भी संख्या का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है, उस दी गई संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना है तो आप उसको आसानी से निकाल पाएंगे। और मैंने आपको दशमलव वाली संख्या का भी अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो उसको भी हम आसानी से निकाल लेंगे। आज हमने स्थानीय मान एवं जातीय मान के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं आपको स्थानीय मान एवं जातीय मान के भेद के बारे में सही से जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आपको किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान निकालना होगा तो आप उसको आसानी से निकाल पाएंगे। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।